तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर को सीखने का एक तरीका बताऊंगा। और यहाँ पर मैं जो आपको रोड मैप दूंगा ना इंग्लिश को सीखने के लिए, वो सिर्फ 20 दिन का होगा। यदि आपने 20 दिन तक भी इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप इंग्लिश में बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें कौन सा पहला टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक हमें बाद में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 20 दिन का रोड मैप देखेंगे कि किस तरह से जो है इंग्लिश को सीखेंगे। ये जो कोर्स होगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए होगा। जो मैं आपको 20 दिन का कोर्स बताऊंगा ना, आपको क्या क्या करना है, पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, तो ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो दिन है उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले दिन में आपको पर्सन कॉन्सेप्ट को समझना है। पर्सन कॉन्सेप्ट क्या होता है? पर्सन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके बारे में पढ़ते हैं, है ना। वो आपका पर्सन कॉन्सेप्ट होता है और उसको आप सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं। फिर आपको ये बात जानने की जरूरत है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। सिर्फ आपको जानना नहीं, इनकी डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए कि सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। जैसे सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर सब्जेक्ट के काम का असर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब क्या होती है? सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इस तरह से आपको इनकी बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और पर्सन कॉन्सेप्ट में आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पहले दिन में अच्छे से कवर कर लेनी है। ज्यादा देर का काम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको इन सबको करने के लिए, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट होने के लिए 1 घंटे का समय लगेगा। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। यदि आपको नहीं पता है कि इनको हम कैसे ढूंढें और कैसे हम इनकी वीडियोस को सर्च करें, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब बाय चिंटू सर, या फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर बाय चिंटू सर। इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर मैं जो भी आपको यहाँ पर टॉपिक्स बताऊंगा इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जाकर अभी आप इनको देख सकते हैं। दूसरे दिन आपको क्या करना है? दूसरे दिन का जो आपको काम है वो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को याद करना। अभी आपने पहले दिन में इनके थोड़ा सा बेसिक को क्लियर कर लिया है, दूसरे दिन में आपके सेंटेंस को स्ट्रक्चर क्लियर करने हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर है, एसयूबी, यानी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर आपको एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, फिर आपको वर्ब लिखनी पड़ती है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है, बाकी सब कुछ पहला जैसा रहेगा। ये वाला स्ट्रक्चर याद करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले उठाकर रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट से पहले रख दी, उसके बाद वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। अब यदि सेकंड और थर्ड दोनों का मिक्सर बनाना है, यानी कि इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी एक ही सेंटेंस में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देना है और सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, बाकी वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको क्या करना है, दूसरे दिन करना है। इनको अच्छे से लिखकर देखना है, आखिर इनको आगे पीछे कर करके देखना है, इनके सेंटेंसेस भी बनाकर देखने हैं। किताब में से देख लीजिए कोई सिंपल सेंटेंस, उसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करिए, इंटरोगेटिव में करिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव में ट्रांसलेट करिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, यदि आपको ने अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक से स्टार्ट मिलेगी इंग्लिश ग्रामर और एडवांस लेवल तक मिलेगी। इंग्लिश के क्लास नोट्स मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ मिलेगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्राइस है 299 से। ठीक है, और यदि आप ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वो सभी चीजें आपको इन कोर्सेज में और इन ई बुक्स में मिल जाएंगी। तीसरे दिन का आपका क्या काम है? तीसरे दिन का आपका काम है सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ना। सिंपल सेंटेंसेस का मतलब होता है साधारण वाक्य है। सिंपल सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य को बनाना। ठीक है, यहां पर जैसे कि एक सेंटेंस है, राहुल अच्छा लड़का है। अच्छा, राहुल यहां पर कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा। यहां पर क्या बताया गया है, राहुल के बारे में डिटेल दी गई है कि राहुल कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। तो राहुल अच्छा लड़का है, राहुल इज ए गुड बॉय। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब जैसे वह मेरा दोस्त है, तो यहां पर भी कोई काम नहीं किया गया बल्कि इंफॉर्मेशन दी गई है, तो बोलेंगे ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। पापा घर पर हैं, तो कैसे बोला गया है, पापा इज एट होम। यहां पर भी इंफॉर्मेशन दी गई है पापा के बारे में कि पापा कहां पर हैं। ठीक है,
तो ये सब क्या है आपके, ये सब के सब आपके साधारण वाक्य हैं, सिंपल सेंटेंसेज हैं, क्योंकि इनके द्वारा हम किसी व्यक्ति की पोजीशन के बारे में बताते हैं, उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं, या फिर उसके पास क्या चीज है, उसके पोजेशन को बताते हैं, जैसे उसके पास कार है, गाड़ी है, पैसे हैं, इन सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल सेंटेंसेस को याद करना है सबको। आपको कैसे, कोई भी टॉपिक हो, आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंसेस बाय चिंटू सर ऐसे सर्च करना है यूट्यूब पर, आपको पहले ही वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अच्छे से मैंने समझाया हुआ है हर एक टॉपिक को डिटेल में। अब जो आपका नेक्स्ट डे होगा, फोर्थ डे, उसमें आपको क्या करना है, देखिए थर्ड डे में तो आपने सिंपल सेंटेंसेस को समझा था सिर्फ, फोर्थ डे में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब है कि आपको इनके एग्जांपल्स कर करके देखने हैं, ऑनलाइन एग्जांपल्स देखिए, गूगल पे से देखिए, आपके पास कोई बुक है उसमें से देखिए, बुक नहीं है तो आप हमारी सिंपल सेंटेंसेज वाली बुक को खरीद सकते हैं, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ डे का आपका काम क्या है, आपको सिंपल सेंटेंसेज को प्रैक्टिस करना है, और तीसरे दिन में आपको सीखना है, फोर्थ डे में प्रैक्टिस करना है। अब आ गया है पांचवा दिन। पांचवें दिन का काम क्या है, आपको इन 4 वर्ड्स को सीखना है पांचवें दिन में। बस ये 4 वर्ड आपने सीख लिए, समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम कर लिया पांचवें दिन। दिस, दैट, दीज और दोज, इन 4 वर्ड्स को सीखना है। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये वस्तु, दोज का मतलब होता है वे वस्तु। दिस और दैट ये दोनों एक जैसे हैं, दीज और दोज ये दोनों एक जैसे हैं। दीज और दोज का इस्तेमाल करते हैं जब वस्तु 2 या 2 से ज्यादा हो। दिस और दैट का इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं जब एक हो। ठीक है, अब देखिए जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। ठीक है, इनमें देखिए क्या है, यहां पर दिस का यह है, दैट का वह है, दीज का ये सब, दोज का वो सब। तो आपको इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब कोई चीज आपके आसपास हो, आपको बोलना दिस इज ए कार, दिस इज ए फैन। यदि कोई दूर है तो बोलेंगे दैट इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, कोई दूर है। दैट इज एरोप्लेन, वह एरोप्लेन है। तो दूर दूर की वस्तुओं के लिए आपको दैट लगाना है, और नजदीक की वस्तुओं के लिए दिस लगाना है। दीज का मतलब है जब वस्तु 2 से ज्यादा हो, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, और नजदीक हो तब दीज लगाना है, दूर हो तो दोज लगाना है। इस तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब क्या करना है आपको, 5 दिन खत्म हो गए, अब आपको 6 से और 10 दिन तक, 10वें दिन तक, छठे दिन से स्टार्ट करना है, और 10वें दिन तक आपको क्या करना है, टेंसेज को समझना है। टेंस का मतलब होता है समय। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में टेंस को सीख जाओगे। बहुत से बच्चे कोशिश करते हैं कि एक ही दिन में टेंस को सीख जाएं, एक दिन में नहीं सीखोगे। आपको टेंसेज को क्या करना है, टाइम देना पड़ेगा। 5-6 दिन, 4-5 दिन तो कम से कम देने पड़ेंगे। आपको छठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन और 10वां दिन, 5 दिन हो गए। 5 दिन आपको अच्छे से टेंसेज को सीखना है। आपको पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ना है, फिर पास्ट टेंस को पढ़ना है, फिर फ्यूचर टेंस को पढ़ना है। ठीक है, और 9 और 10 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। छठे दिन आपको प्रेजेंट टेंस को पढ़ना है, 7वें दिन पास्ट को, 8वें दिन फ्यूचर को, और 9वें और 10वें दिन आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है 2 दिन। ठीक है, तब आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि प्रेजेंट में आपको प्रेजेंट का कंटिन्यूअस भी पढ़ना है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट भी पढ़ना है, परफेक्ट भी पढ़ना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ना है, और पास्ट का भी ऐसे ही, फ्यूचर का भी ऐसे ही। 6 तारीख को आपको सिर्फ यही काम करना है, यानी कि छठवें दिन। 7 तारीख को आपको पास्ट टेंस पढ़ना है, और 8वें दिन आपको फ्यूचर पढ़ना है, और 9 और 10 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो 10 दिन तक का शेड्यूल आपका तैयार हो गया। 10 दिन तक आपको क्या क्या करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें दिन का आपका क्या काम है। 11वें दिन में आपको कुछ नहीं करना, WH फैमिली वर्ड्स को समझना है, पढ़ना है, समझना है। WH फैमिली वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। व्हाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे, व्हेन माने कब। तो आपको 11वें दिन सिर्फ इन्हीं को समझना है कि इनका क्या मीनिंग होता है, इनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, और इनको हिंदी के द्वारा किस तरह से बना सकते हैं। तो 11वें दिन का आपका काम हो गया। ठीक है, तो अब इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा ना, इनको यूज करने का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये रहेगा। मैंने आपको दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब आप सेंटेंसेस बनाओगे WH फैमिली वर्ड्स के, तो आपको सबसे पहले WH फैमिली वर्ड को ही यूज करना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, फिर आपको सब्जेक्ट को यूज करना है, फिर आपको वर्ब को यूज करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट को यूज करना है। तो ये हो गया आपका 11वें दिन का शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है 12वां दिन। 12वें दिन आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना है। ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल फुल डिटेल में पढ़ना, नहीं, ऊपर से बेसिक जानकारी आपको आनी चाहिए। जैसे नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है। इनके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको। जैसे नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी वस्तु को जब हम उसके नाम से पुकारते हैं
तो उसके उस नाम को ही नाउन कहते हैं। यदि किसी वस्तु के नाम के स्थान पर हम किसी और वर्ड का इस्तेमाल करके उसको पुकारें तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। जब कोई कार्य किया जाता है किसी सब्जेक्ट के द्वारा तो उसे वर्ब कहते हैं। इस तरह से आपको इनको समझना है। यदि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझना है तो आपको क्या सर्च करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय चिंटू सर या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय इंग्लिश विद चिंटू। ठीक है, आपको मिल जाएगी वीडियो, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, बिल्कुल डिटेल में इनको बताया हुआ है। 13वें दिन आपको क्या करना है, 13वें दिन आपको कुछ भी नहीं करना। 13वें दिन आपको मॉडल्स को समझना है। मॉडल्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं ये भी तो समझने की जरूरत है। मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं संभावना बताने के लिए, आज्ञा बताने के लिए या आवश्यकता की बातों को करने के लिए आपको मॉडल्स का इस्तेमाल करना पता। मॉडल्स में जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, मस्ट, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि ही कैन गो, वह जा सकता है, तो उसकी एबिलिटी को बताया गया है। वी शुड डू, हमें करना चाहिए, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी आवश्यकता को दिखा रहे हैं, है ना। आई वुड गो, मैं जाऊंगा। ही मे कम, वह शायद आ सकता है। दे मस्ट नो, उन्हें पक्का पता होना चाहिए या फिर उन्हें पक्का जानना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो 13वें दिन आपको इनके बारे में समझना है। 14वें दिन आपको क्या करना है, पॉजिटिव वर्ब को समझना है। बहुत से बच्चे होते हैं जो पॉजिटिव वर्ब को स्किप कर देते हैं, तो पॉजिटिव वर्ब को आपको स्किप नहीं करना है, पॉजिटिव वर्ब को अच्छे से समझना है, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब ही तो है जो आपके सेंटेंस को अच्छे से बना पाती हैं। आपके सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगी जिनको बनाने में आपको कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है। कौन से वो सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव वर्ब है, इसका मतलब है कि जब किसी कार्य को होने का कोई व्यक्ति कारण बन जाता है, जैसे मैंने उसे पढ़ाया, है ना, या फिर वो मुझसे काम करवाता है, तो मतलब मैं खुद नहीं करता, वो मुझसे काम करवाता है, वो कारण है मुझे काम करवाने का, मुझसे काम करवाने का। तो इन सबको आपको पॉजिटिव वर्ब में पढ़ना है। यहां पर आप पढ़ते हैं गेट, हैव, लेट और मेक का अच्छे से। वैसे तो हेल्प भी इनके अंदर होता है, परंतु आप अच्छे से इनको यूज करते हैं तो इनको ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे जाने दो, उसने मुझसे काम करवाया, मैं काम करवा दूंगा, वो तुम्हें बुलवा लेगा, हम उन्हें करने दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इनमें पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। 14वें दिन आपको क्या करना है, पॉजिटिव वर्ब को इस्तेमाल करना है। 15वें दिन आपको क्या करना है, 15वें दिन आपको कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ना है। कंडीशनल सेंटेंसेस में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मिक्स्ड इनका इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल और मिक्स्ड कंडीशनल। ठीक है, इनको आपको पढ़ना है। देखिए, अगर तुम आए तो मैं आऊंगा, अगर उसने पूछा तो मैं बता दूंगा, मतलब कोई काम अगर होगा तो उसके बाद दूसरा काम होगा। कंडीशन लगाकर जब आप सेंटेंसेस को बोलते हैं उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर रखते हैं। 16वें दिन आपको क्या करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस को समझना है। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको टेंसेस और मॉडल्स दोनों के एक्टिव पैसिव समझने हैं। एक्टिव तो आप कर ही लोगे जब आप टेंस और मॉडल्स को करोगे, मेन बात तो आपकी पैसिव वॉइस की होगी, पैसिव वॉइस को आपको समझना है। ठीक है, जैसे कि उसे बताया जा रहा है, यह हो सकता है, तो ये सब पैसिव वॉइस के अंदर आते हैं, तो आपको इनको समझने की जरूरत है। 17वें दिन आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब तक आप बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। अब आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ना है, समझना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे बोलना है ना। वह कब आ रहा है ना, इसके बारे में, मैं नहीं जाऊंगा, इसके बारे में, इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उनको बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की। अब आपको 18 से और 20 दिन तक, 18वां, 19वां और 20वां दिन का काम क्या है, अब आपको डेली यूज की वोकेबलरी को तैयार करना है। डेली यूज की जो वोकैब है उसको समझना है और उसके नोट्स बनाने हैं। और यदि आपको ये नहीं पता है कि वोकैब आप कैसे याद करोगे, तो आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूं। आपको क्या करना है, एक कॉपी में आपके हिंदी के जो भी वर्ड्स हैं जिनको आप रोजाना यूज करते हैं उन सबको आपको एक कॉपी में लिख देना है, फिर गूगल से आपको उन्हें ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है और उनको याद कर देना है। तो आपकी वोकेबलरी आपकी मतलब तैयार हो जाएगी और उन सबके नोट्स बना लेने और बार बार उनको प्रैक्टिस करना है। तो हमारा कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें भी आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, और हमारी बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें भी आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।